हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। उल्कामुख नाम के एक बुद्धिमान राजा थे। वे सत्यवादी तथा धार्मिक व्यक्ति थे। वे प्रतिदिन देव स्थानों पर जाते और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करते थे। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम के एक वैश्य वहां आ गए। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन था। जब उसने राजा को व्रत करते देखा तो वह विनय के साथ पूछा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं जानने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताएं। तब राजा बोले, साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजा कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत की सारी विधि बताइए। आपके कहे अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। तब राजा बोले, ठीक है, मैं तुम्हें इस व्रत की विधि अवश्य बताऊंगा। तब राजा ने श्री सत्यनारायण व्रत की सारी विधि उस व्यापारी को बता दी। जब वह साधु व्यापार से निवृत्त होकर अपने घर गया तो उसने सत्यनारायण व्रत की बात अपनी पत्नी को बताई। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का पूरा वर्णन अपनी पत्नी को बताया और बोला, जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। साधु की पत्नी का नाम लीलावती था। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से बोले। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक अति सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान की जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं अभी नहीं करूँगा। जब मेरी पुत्री का विवाह हो जाएगा उसके पश्चात करूँगा। अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर की ओर चला गया। समय बीता और कलावती शादी योग्य हो गई। साधु ने एक बार अपनी कन्या को उसकी सखियों के साथ देखा तो तुरंत दूत को बुलाए और बोले, मेरी कन्या के योग्य कोई वर बताएं। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के योग्य वाणिक पुत्र का रिश्ता ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये हुई कि साधु ने तब भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान साधु पर क्रोधित हो गए और उसे श्राप दे दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित रत्नासहरपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। लेकिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों से बचने के लिए चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपनी जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर राजा के पास ले गए और बोला, इन दोनों चोरों को पकड़कर हम ले आए हैं। आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी बहुत दुखी हुई। घर का सारा धन चोर चुरा ले गए।
शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से व्याकुल होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। ब्राह्मण के घर पर कलावती ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और कथा भी सुनी। प्रसाद ग्रहण करने के बाद कलावती रात में घर वापस आई तो उसकी माँ लीलावती ने पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा होते हुए देखी है और उनकी कथा भी सुनी है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती ने कहा, ठीक है, हम लोग भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। फिर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगी कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह प्रार्थना भी की कि हमसे जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हुए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर बोले, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे भी वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना मंत्रियों को सुनाया और बोले, वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में ले आओ। दोनों ने सभा में आकर राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोले, हे महानुभावों, भाग्यवश तुम्हें यह कठिन दुख प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र, आभूषण और जितना धन उनसे लिया था उससे दुगना धन उन्हें वापस दिया। दोनों वैश्य अपने घर की ओर चल दिए। उनकी थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? तब वैश्य ने हंसते हुए कहा, हे दंडी, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन बोल वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के बाद नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभित हुआ और नाव में बेल पत्ते देख मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा हटने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाएं, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। और यह कहकर वह महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हो गए हो। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करें और पहले की भांति नौका में धन भर दें। साधु वैश्य के भक्तिपूर्ण वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर और जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं पर साधु ने सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और पूजन के पश्चात अपने नगर की ओर चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत से खबर भिजवाई। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से बोली कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए
और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती घर जाकर प्रसाद खाई तो उसका पति आ गया। वह अपने पति के दर्शन करती है। इसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है और इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। तो हे सत्यनारायण भगवान, आपने जैसे लीलावती, कलावती और उस साधु और उसके दामाद पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा करना। जय हो सत्यनारायण भगवान की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में सत्यनारायण भगवान की जय अवश्य लिखें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।